हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री का एग्जाम था और आंसर शीट यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन था, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बच्चों, क्या मोलरता? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई था बच्चों, सेकेंड इनवर्स। क्या? सेकेंड इनवर्स। ओके। फेलिंग बिलियन में 2 बिलियन होता है, एक फेलिंग बिलियन ए और एक फेलिंग बिलियन 2। ठीक है बच्चों, दो अभिकर्मक में आपको बड़ा सिंपल था, फेलिंग बिलियन ए व फेलिंग बिलियन बी, ऐसा आपको लिखना था। ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन था बच्चों कि निम्नतर एलिफेटिक एमीन अमोनिया गंध वाली गैस होती है। बच्चों, जैसे अमोनिया गंध देता है ना, वैसे गंध होती है। ठीक है। इसके बाद था ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त और संयुक्त मतलब किसी यौगिक के साथ जुड़ा रहता है। यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड संयोग करे तो ट्राइपेप्टाइड वाला बनाएगा। बच्चों, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखना, सत्य में बच्चों जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श बिलियन है। बिल्कुल सही है ना। ये भी आपका सही था बच्चों, है ना। इसके बाद ये भी आपका सही था। ये एक बात असत्य है जो कि आपका चौथा नंबर है। बाकी ये भी आपका सत्य है और अगला भी सत्य है। यानी एक असत्य है, बाकी के बाकी सारे के सारे सत्य हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप पहले 3 नंबर का देखते हैं। देखो भाई, सिलिकॉन जो था वो अर्धचालक है। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है बच्चों। ठीक है, सिलिकॉन अर्धचालक है। इसके बाद आपका बच्चों फार्मिक अम्ल जो है चीटी में पाया जाएगा, है ना। लूकास अभिकर्मक ये हो जाएगा बच्चों। फिर मोनोसेकेराइड शर्करा में जाएगा बच्चों। बचा जो आपका ये प्रतिआयन में हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था यार, कोई भी बच्चा जो बढ़िया पढ़ा रहा होगा। अब देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने सीरीज दिया था उसी में से आया है। तो बच्चों इनको जोड़ोगे तो आपका 2 आ जाएगा। घात जोड़ दो ना, 1/2 और 3 तो 4/2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। संक्रमण तत्व है बच्चों, टाइटेनियम संक्रमण तत्व है। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आपका पहला ही क्वेश्चन था 1 2 डाईमीन, मतलब 1 नंबर 2 नंबर पे, है ना। तो डाई एमीन हो जाएगा बच्चों। मेथेट एथेन ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है। कोशिकाओं में मुख्य संदेश, कोशिकाओं की बात की जा रही है। कोशिकाओं के अंदर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात नहीं की जा रही बच्चों। कोशिकाओं में संदेश वाहक का कार्य करता है। वो हार्मोन्स जो होते हैं वो कोशिकाओं में संदेश वाहक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफर tRNA भी हो जाता है, ट्रांसफर, है ना। और मैसेंजर mRNA। तो mRNA होता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर लगभग हार्मोन होगा। ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर आप देखो, एक बात में उत्तर, यहाँ पे अतिचालक की चालकता अनंत होती है बच्चों। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये कितना सिंपल था, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु निकिल हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या बोला गया है, एल्किल हैलाइड को घटते हुए क्रम में आपको बच्चों करना है। पहले RI सबसे ज़्यादा इसका होता है बच्चों, फिर RBr। ठीक है, याद रखना, RI, फिर घटते हुए RBr, फिर घटते हुए बच्चों RBr। ठीक है, फिर घटता हुआ इसके बाद आपका हो जाएगा RCl, इसके बाद RF। ये आपका क्रम था। ठीक है, पहले नंबर पे RI, उसके बाद बच्चों घटता हुआ क्रम RBr, फिर RCl, फिर RF। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। पुरुषों में आवाज भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन से? टेस्टोस्टेरोन बच्चों, इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो आप लोग बताइएगा, है ना, किसका कितना नंबर सही है। बाकी ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल था, कोई भी बच्चा कर सकता है, थोड़ा बहुत यदि पढ़ा होगा तो। ठीक है। बाकी जल्दी मैं पूरा पेपर का एनालिसिस करूंगा, क्वेश्चन कैसे भी। ऑब्जेक्टिव तुरंत बनाना था तो मैंने बना दिया। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।